हेलो बच्चों, ये एनसीईआरटी जो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की, ये 2003 का एडिशन है। उस ज़माने की एनसीईआरटी है जब मैंने लगभग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए, मार्च 2003 फर्स्ट एडिशन। और इस एनसीईआरटी का जो लेवल है आज की एनसीईआरटी से बहुत ही ऊपर है। उस जमाने में 12th क्लास के स्टार्ट को सेमेस्टर थर्ड कहा गया, और जिसमें आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और पी ब्लॉक कंप्लीट। यानी कि 13, 14 फैमिली जो आप 11th में पढ़ते हैं और 15, 16, 17, 18 को 12th में पढ़ते हैं, उस वक्त कंप्लीट पी ब्लॉक 12th में ही आता था। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, और एक टॉपिक था न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री में था। स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से चैप्टर है जिसमें कंप्लीट ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, एमाइंस, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। टोटल 18 चैप्टर, वेरी वास्ट सिलेबस फॉर सीबीएसई बोर्ड 2003। और अंदर का जब कंटेंट देखेंगे तो हर चैप्टर में इतना अच्छा कंटेंट था। देखिए आप, वेव मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो हाइड्रोजन एटम का है, किस लेवल पे दे रखा है, सारे ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस टाइप की इक्वेशंस जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती हैं या पढ़ाई भी जाती हैं तो आईआईटी में एडवांस में बात होगी इनकी। ये सब उस वक्त 12th में था। ये देखिए अब, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर वेव फंक्शन, प्लॉट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन, जो कि अब टॉपिक ही नहीं है। ये सब इसका पार्ट था। बैंड मॉडल जो 11th में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, उसके काफी पार्ट 12th में ही थे। इसी टाइप से सॉलिड स्टेट भी काफी डिटेल था। कुछ स्ट्रक्चर्स, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ZnS, CaF2, AB2 टाइप की A2B, ये सब सिलेबस में था। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, और थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखेंगे, ये भी उस वक्त 12th का ही पार्ट थी। और थर्मोडायनेमिक्स का लेवल जो है वो इतना अच्छा है कि सब कुछ बहुत ही डिटेल्स में, जो अब नहीं है। थर्ड लॉ भी एंट्रोपी का थर्मोडायनेमिक्स का दे रखा है। एंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन में कैसे करनी है, पूरी डिटेलिंग है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गिब्स एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, और अभी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो अब नहीं है, जैसे कि ये देखिए आप, गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ग्राफिकली जो रिलेशन है वो, प्लस कपल्ड रिएक्शन, फुल डिटेल में कपल्ड रिएक्शन भी है इस टाइप से।
यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का लेवल बहुत अच्छा। और इसके अलावा मेटलर्जी फुल डिटेल में, सरफेस केमिस्ट्री, काफी कुछ एक्स्ट्रा है। और जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये लेवल था साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उस वक्त। फेरोसिन, जी सॉल्ट, देखिए इरविंग विलियमसन ऑर्डर, क्लास ए एक्सेप्टर, क्लास बी एक्सेप्टर, टर्म ही गायब हो गई है सिलेबस से, है ही नहीं। किस तरीके से हर चीज एक्सप्लेन की गई थी। अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक देखें तो देखिए डी एंड एफ ब्लॉक कैसे थे। यहां तक तो वही सब चीजें जो थी, मगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग रिएक्शंस, और फिर हर ग्रुप के बारे में डिटेलिंग, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, आयरन का एक्सट्रैक्शन, स्टील वगैरह, कॉपर, और फिर सिल्वर की रिएक्शन, सिल्वर के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, जिंक की रिएक्शन, मरकरी दे रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हैलाइड्स में सिल्वर हैलाइड्स, मरकरी हैलाइड, मरकरी फर्स्ट हैलाइड, मरकरी सेकंड हैलाइड। देखिए नेस्लर रिएजेंट की रिएक्शन दे रखी है, K2HgI4। कॉपर सल्फेट के बारे में, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, ये सब काफी डिटेलिंग में, मतलब जो आज जी मेंस और एडवांस को लेकर पढ़ाया जाता है, वो सब उस वक्त एनसीईआरटी का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स देखिए आप, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अगर आप 12th में हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या दे रखा है, क्या चीजें हैं। डायग्राम देखिए आप, ये लेवल था, ये सब हट गया है अब, लेकिन इससे पता चलता है कि स्टडी का लेवल पहले से काफी डाउन चला गया है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे, और मैं आपको दिखाता हूं कुछ अलग ही चीजें इसमें दे रखी हैं। देखिए न्यूमेरिकल देखिए आप, ये न्यूमेरिकल जो है इसका लेवल देखिए, आईआईटी एडवांस से कम नहीं है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 7% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम द 300 केल्विन टू 301 केल्विन, while its equilibrium constant increases by 3%. Calculate the activation energy of forward and reverse reaction. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखिए, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट्स, स्टेडी स्टेट जिसे कहते हैं, वो कंसेप्ट भी समझाया है। बहुत ही डेप्थ है एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल डिटेल में, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2003 से 2023 तक स्टडी का लेवल कहां आया है। कितनी शानदार बुक थी केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की, जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री की डिटेलिंग देखिए आप, ये स्टीरियो केमिस्ट्री रखी है, आरएस वगैरह निकालना, अल्फा, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, काइनेलिटी, ये देखिए आप, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, R&S-DL, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है। That is the NCERT of 2003. Dash tumor, enantiomers, resolution,
केमिकल रिएक्शंस, ये देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक, दैट इज द एनसीईआरटी ऑफ 2023। क्राउन ईथर्स, नाम नहीं पढ़ेंगे आप पूरी 11th-12th में क्राउन ईथर का, लेकिन यहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ, जी मेंस, नीट, आईआईटी, एडवांस, इन सब में आप इन सबको जरूर देखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज बताई हुई है इसने। तो ये आपने एक छोटी सी जर्नी की है, जिसमें आप देखिए एनिलीन, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, ये सब जो अब एनसीईआरटी में नहीं है, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, फुल डिटेल में। ये पॉलीमर्स है, जिन्हें अब काफी हटाई दिया गया। अब तो बायोमोलिक्यूल देखिए आप, ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है काफी अलग था, फुल डिटेल था, रिएक्शंस बहुत थी। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से थी, देखिए आप, अच्छे से समझाई हुई हर बात। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, लिपिड्स भी थे जो हटा दिए गए हैं, हार्मोन्स थे, पेप्टाइड हार्मोन, विटामिन्स भी थे। ये जर्नी है आपकी एनसीईआरटी की। उम्मीद करता हूं आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा कि एजुकेशन स्कूल से निकल करके कोचिंग में कैसे पहुंची है। स्कूल्स के सिलेबस घटाते गए, आसान करते गए, लेकिन आईआईटी, नीट आसान नहीं हो पाई और बच्चे का प्रेशर बढ़ गया। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है, चैप्टर्स फिर से हटा दिए गए हैं, एनसीईआरटी को और हल्का कर दिया गया है, लेकिन ये चैप्टर कंपटीशन से नहीं हटेंगे, बच्चे पे फिर लोड पड़ेगा। ना 11th में पढ़ा है, ना 12th में पढ़ा है, लेकिन कंपटीशन में आएंगे। यानी कि एनसीईआरटी का लेवल घटाते जाइए, कंपटीशन का बढ़ाते जाइए, जो डिफरेंस है एजुकेशन का स्कूल और कोचिंग का वो बढ़ाते जाइए, तो फिर बच्चे के लिए परेशानी आएगी ही। मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी और बच्चों के लिए एनसीईआरटी का लेवल अच्छा करेगी, ताकि कंपटीशन में फाइट कर पाएं। थैंक यू।